देखो यार, आज एक सिनेरियो को इमेजिन करो। तुम अपने रूम में अपनी स्टडी टेबल पर बैठे हो, सामने तुम्हारे बुक या स्टडी मॉड्यूल्स खुले हुए हैं। आज तुमने पूरा सॉलिड प्लान बनाया कि भाई आज तो 10 घंटे पढ़ना ही है। पर अचानक से तुम्हारे दिमाग में एक ख्याल आता है। तुम्हें याद आता है कि यार बहुत सारा सिलेबस बचा हुआ है। अरे यार, पिछले मॉक टेस्ट में तो बड़े कम मार्क्स आए थे यार, सारे दोस्त मुझसे आगे निकलते जा रहे हैं और फाइनल एग्जाम भी पास आ रहा है। अरे यार, पेरेंट्स को क्या जवाब दूंगा। ध्यान से नोटिस करना उस एग्जैक्ट सेकंड में क्या होता है तुम्हारे साथ। दिमाग एकदम से ब्लैंक हो जाता है ना, सांस तेज होनी शुरू हो जाती है। पढ़ाई शुरू करने के ठीक 15 मिनट बाद ही बिना कोई फिजिकल मेहनत किए तुम इतना डीमोटिवेट हो जाते हो कि चुपचाप किताब बंद करके फोन उठा लेते हो मोटिवेशन के लिए, या फिर सीधा बेड पर जाकर गिर जाते हो और रात को खुद को रोते हुए बोलते हो, यार शायद मैं बना ही नहीं हूं इस एग्जाम के लिए, यार मुझसे हो क्यों नहीं पा रहा है। पर आज मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा सच बताने वाला हूं। यार तुम लेजी नहीं हो, तुम्हारा दिमाग एक बहुत डीप मिलियन ईयर ओल्ड बायोलॉजिकल ट्रैप में फंस चुका है जिसे द फ्रीज रिस्पॉन्स कहते हैं। तुम आलसी नहीं हो, तुम्हारा ब्रेन डर के मारे अंदर से पैरालाइज होता जा रहा है। लेकिन तुम्हें क्या लगता है ये पैरालिसिस सिर्फ तुम्हारी प्रॉब्लम है? यार आज से 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में इस धरती के सबसे बड़े योद्धा यानी अर्जुन के साथ भी एग्जैक्टली यही हुआ था। सामने दुश्मन की इतनी बड़ी फौज को देखकर अर्जुन को एक भयंकर पैनिक अटैक आ गया था। उन्होंने अपने हथियार डाल दिए और बोले, कृष्ण मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरा दिमाग घूम रहा है, मुझसे नहीं होगा। श्रीमद् भगवद गीता का सबसे पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग। यदि माम प्रतिकारं शस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस् तन्मे क्षेमतरं भवेत्। किसी धार्मिक रिचुअल के बारे में नहीं है, ये एक्चुअली इसी एंजाइटी और पैरालिसिस की दुनिया का सबसे पुराना डॉक्यूमेंटेशन है। आज हम न्यूरोसाइंस और भगवत गीता को मिलाकर इस स्टडी पैरालिसिस का अल्टीमेट क्योर डिकोड करेंगे। आइए सबसे पहले इस फ्रीज होने की न्यूरोसाइंस को ठीक से समझते हैं। दिमाग के जिस हिस्से से तुम पढ़ाई करते हो या फोकस करते हो उसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, और दिमाग में एक छोटा सा फियर सेंटर होता है जिसे अमिगडाला कहते हैं। साइकोलॉजी में कहा जाता है कि आपका दिमाग रियलिटी और इमेजिनेशन में फर्क नहीं समझता। जैसे जंगल में एक हिरण अचानक सामने शेर को देखकर भागता नहीं है, बल्कि डर के मारे एक ही जगह फ्रीज हो जाता है, जिसे डियर इन हेडलाइट सिंड्रोम कहते हैं। एग्जैक्टली वैसे ही आपका अमिगडाला आपके उस इतने बड़े सिलेबस एंड फियर ऑफ फेलियर को एक शेर यानी प्रेडेटर मान रहा है। और फिर तुम्हारा दिमाग तुमसे कहता है, यार भाई सब इतना टफ है यार, इससे तो जीता ही नहीं जा सकता, तो ये अटेम्प्ट करके मेहनत करके फायदा ही क्या, चुपचाप सो जाओ। अब उस इनविजिबल डर की वजह से तुम्हारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कंप्लीटली शट डाउन होने लगता है। न्यूरोसाइंस में इस कंडीशन को अमिगडाला हाईजैक कहते हैं। तुम पढ़ना चाहते हो पर तुम्हारा सिस्टम तुम्हें अलाउ ही नहीं कर रहा। तो इस फ्री स्टेट से, इस बायोलॉजिकल हाईजैक से बाहर आने के लिए आज मैं आपको देने वाला हूं 3 स्टेप कर्मा प्रोटोकॉल। भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को जो प्रैक्टिकल एक्शन बेस्ड स्ट्रेटेजी दी थी वही आज तुम्हारी प्रिपरेशन को बचाएगी। रूल नंबर 1, ब्रेक द फिजिकल फ्रीज यानी क्लेबियम रूल। देखो, एक एवरेज स्टूडेंट जब स्टडी टाइम टेबल पर फ्रीज होता है या पैनिक करता है तो वो क्या करता है? वो वही कुर्सी पर बैठे बैठे यूट्यूब शॉर्ट्स या इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने लग जाता है, ये सोचकर कि चलो यार थोड़ा रिलैक्स कर लूं फिर पढ़ूंगा। पर यही उसकी सबसे बड़ी गलती है। वहीं बैठे रहने से तुम्हारा फ्रीज लूप और स्ट्रांग हो रहा है। याद है जब अर्जुन ने हार मान ली थी तो कृष्ण ने उन्हें सिंपैथी नहीं दी, उन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट शब्दों में एक कमांड दी थी, क्लेब्यम मा स्म गमः पार्थ, यानी इस नपुंसकता, इस मेंटल वीकनेस को ठीक अभी त्यागो और खड़े हो जाओ। तो जब भी तुम्हें टेबल पर पैनिक अटैक आए या दिमाग ब्लैंक फील हो तो वहां चेयर पर रोते हुए बैठे मत रहो यार। अपने इस फिजिकल स्टेट को एक झटके में चेंज करो। खड़े हो जाओ, फेस पर एकदम ठंडा पानी मारो या 10 पुशअप्स लगाओ या थोड़ा प्राणायाम करो। ये सडन फिजिकल मूवमेंट आपके अमिगडाला हाईजैक को तुरंत तोड़ देता है और ब्रेन को वापस लॉजिकल स्टेट में ले आता है। नाउ लेट्स सी द पिलर नंबर 2, श्रिंक द बैटलफील्ड यानी माइक्रो स्वधर्म। देखिए, अर्जुन डर गया था क्योंकि उसके सामने द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह और लाखों की फौज को एक ही सेकंड में एक साथ उन्होंने देख लिया था। लेकिन आज तुम भी तो एग्जैक्टली यही कर रहे हो। तुम अपनी टेबल पर बैठकर पूरे सिलेबस, आने वाले एग्जाम के कट ऑफ, रिजल्ट को एक साथ प्रोसेस करने की कोशिश कर रहे हो, तो भाई दिमाग क्रैश हो गई। तो आज ही अपने बैटलफील्ड को छोटा करो। कृष्ण ने समझाया, तेरा स्वधर्म पूरी फौज को एक साथ मारना नहीं है, तेरा स्वधर्म अभी सिर्फ अपना अगला तीर निकालना और चलाना है। तो आज से जब भी पढ़ने बैठो तो अगले 6 महीने के बारे में सोचना कंप्लीटली बंद कर दो। खुद से कहो, अगले 45 मिनट तक इस रूम में कोई एग्जाम नहीं है, कोई कट ऑफ नहीं है, सिर्फ मैं हूं और किताब का ये पन्ना है। यानी आपको फोकस करना है अभी प्रेजेंट में। अपने दिमाग को पहाड़ मत दिखाओ, सिर्फ अपना अगला कदम दिखाओ। चलो अब देखते हैं स्टेप नंबर 3, किल द होप ऑफ अ परफेक्ट रिजल्ट यानी निष्काम कर्म की पावर।
अगर इस बार भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो पापा क्या कहेंगे, अरे मेरे दोस्तों का सिलेबस तो पूरा हो गया है, मैं बहुत पीछे हूँ। ये ख्याल तुम्हें सिर्फ आलस नहीं दे रहे, ये तुम्हें ट्रॉमा दे रहे हैं। ये थॉट्स तब आते हैं जब हम अपने रिजल्ट से, अपने एंड गोल से बहुत ज्यादा चिपके हुए होते हैं। हमने निष्काम कर्म को एक बोरिंग फिलोसॉफिकल कोट बना दिया है। पर सच बताऊं, इसका प्रैक्टिकल हैक बहुत ही ब्रूटल है। अपने रिजल्ट से सारी होप, सारी उम्मीद छोड़ दो। जब दिमाग बोले कि तेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो उसे पलट कर जवाब दो, हाँ ठीक है, मेरा सिलेक्शन हो या ना हो, पर आज मैं अपने 50 MCQ सॉल्व करने का डेली टारगेट जरूर पूरा करूंगा। अब जिस सेकंड तुम रिजल्ट की फिक्र और एंजाइटी को खुद से अलग कर देते हो, तुम्हारा दिमाग से 100 किलो का बोझ अपने आप उतर जाता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स वापस ऑन हो जाता है और तुम एकदम फियरलेस होकर अपने पीक परफॉर्मेंस पर पहुंच जाते हो। इसका मतलब डू इट फॉर योर कर्मा, नॉट फॉर द रैंक। और बच्चों, इसी भगवत गीता की विजडम को तुम्हारी एक्चुअल स्टूडेंट लाइफ में और डीपली अप्लाई करने के लिए एक बहुत ही लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी आई है हम सभी के लिए। IIT और IIM की एलुमनाई द्वारा एक नेशनल लेवल इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है जिसका नाम है गीता हैकेथॉन। इसकी सारी डिटेल्स मैंने हमारी संजीवनी टेलीग्राम कम्युनिटी में शेयर कर दी। तो ध्यान से सुनो, अगर तुम एक स्टूडेंट हो तो ये तुम्हारे लिए है। इस नेशनल लेवल गीता हैकेथॉन की रजिस्ट्रेशन कंप्लीटली फ्री है और सबसे खास बात, इसमें पार्ट लेने वाले हर एक बच्चे को भगवत गीता की फिजिकल कॉपी और स्पेशली डिजाइंड गीता हैक्स बुक बिल्कुल फ्री दी जाएगी। ये एग्जाम रटने के बारे में नहीं है, ये रियल लाइफ चैलेंजेस को सॉल्व करने के बारे में है। और जो बच्चे टॉप 100 में आएंगे उनके लिए आईपैड्स, लेनोवो और सैमसंग के टैबलेट्स, ईयरबड्स और ब्लूटूथ स्पीकर्स जैसे अमेजिंग प्राइजेस भी हैं। पर यार, इसकी लास्ट डेट बहुत ही नजदीक आ रही है तो वक्त बहुत कम है। मैं इस हैकेथॉन का डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन लिंक और सारी डिटेल्स हमारी संजीवनी टेलीग्राम कम्युनिटी में दे रहा हूं। तो आज ही हमारी इस फैमिली का हिस्सा बनो और इस हैकेथॉन के लिए तुरंत रजिस्टर करो। तो डियर स्टूडेंट्स, सिलेबस देखकर डर लगना बहुत ही नॉर्मल है। दुनिया के सबसे बड़े योद्धा को भी डर लगा था, पर उस डर को देखकर अपनी किताब बंद कर देना, सो जाना और खुद को एक लूजर मान लेना, ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती। अपने दिमाग की इस अजीब बायोलॉजी को समझो यार, खड़े हो जाओ, अपने मैदान छोटा करो, पास्ट और फ्यूचर के बोझ को यहीं जमीन पर फेंक दो और आज ठीक इस पल में अपना अगला तीर चलाओ। अपना कर्म करो, कीप डूइंग वेल, लव यू ऑल। सभी को राधे राधे।